सिर्फ एक पाव चिकन से ढेर सारे ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर लिए रमज़ान में इफ्तार पार्टीज के लिए और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। आज आपसे शेयर करूंगी इंतहाई मज़ेदार से ब्रेड रोल जो सिर्फ एक पाव चिकन से 45 से 40 तैयार हो जाते हैं और आप इन्हें बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। तो आज बनाएंगे जी बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड रोल। उसके लिए ना ही ब्रेड में फिलिंग बनाने की पड़ेगी और ना ही ब्रेड को जो है ना बेलना पड़ेगा। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और मज़ेदार है। रेसिपी को एंड तक देखें। तो चलें फिर मज़ेदार से रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 आलू को हमने इस तरीके से बॉयल कर लिया था, उसको हमने ग्रेट कर लेना है। पैन में शामिल कर देंगे थोड़ा सा ऑयल, उसमें शामिल कर देंगे प्याज, इसको हमने फाइन चॉप कर लिया। तो उसको सौते करेंगे, स्टर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद गाजर शामिल कर देंगे जिसको हमने कद्दूकश कर लिया था 1 कप। 1 मिनट के लिए मिक्स कर लिया। इसमें हम शामिल कर देंगे कि कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च 1 कप जिसको मैंने डाइस कट कर लिया था। तो उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसमें शामिल कर देंगे बंद गोभी जिसको भी हमने इस तरीके से कट कर लिया था। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद उबली हुई चिकन शामिल कर देंगे 250 ग्राम जिसको हमने रेशा रेशा कर लिया था उबालने के बाद। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसको 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें जो है ना अच्छी तरीके से पक जाए। वैसे तो हमारी चिकन तो वैसे भी पकी हुई है। अब नमक शामिल कर देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, जायके के मुताबिक धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा और इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्च कुटी हुई। चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे कुटी हुई 1 बड़ा चम्मच। इसमें शामिल कर देंगे ऑरिगानो, ये ऑप्शनल है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस। अगर आपके पास ये सॉसेस अवेलेबल नहीं तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें शामिल कर दें चिली सॉस, व्हाइट विनेगर शामिल कर देंगे, सिरका 1 बड़ा चम्मच और इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। इसकी हम फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए साइड पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 ब्रेड स्लाइस लिए जिसको हम इस तरीके से तोड़ के इसमें ऐड कर देंगे चॉपर में। तो इसमें ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से कवर करके इसको चॉप कर लेंगे यानी कि इसका चूरा बना लेंगे, ब्रेड क्रम्स बना लेंगे इसकी अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुके हैं। अब ये जो हमने ब्रेड क्रम्स बना के रखे हैं इसमें शामिल कर देंगे मिक्सचर में चिकन वाले में। हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ, हरी मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। तो यहाँ पर हमने 2 ली थी हरी मिर्च जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। आलू ऐड कर देंगे जिसको हमने ग्रेट कर लिया था। तो जितने आप रोल बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से चिकन और आलू को लीजिएगा। इसमें हम चीज़ शामिल कर देंगे, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो इसमें ऐड कीजिएगा, नहीं तो उसको स्किप कर दें। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें जो है ना अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, बाइंड हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और उसको रोल सा शेप दे देंगे इस तरीके से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रोल आप कितने बड़े और कितने छोटे बनाना चाह रहे हैं। इस तरीके से हमने सारे बना लिए। तो यहाँ पर हमने 45 बना लिए रोल। इस साइड पर यहाँ पर हम बोल में शामिल कर देंगे दही, दही में थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, चिली फ्लेक्स सबको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। तो नमक और चिली फ्लेक्स को आप जो है ना अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच लिया था कॉर्नफ्लोर। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमारी सलेरी रेडी हो चुकी है कोटिंग के लिए। तो यहाँ पर हम एक रोल लेंगे और इसको हम डिप कर देंगे इस सलेरी में ताकि अच्छी तरीके से ये सारी कवर हो जाए। इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। अब इसको हम कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब के साथ। तो आप इसको फ्रीज कर लें 1 से 2 माह के लिए। अब इसको हम फ्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 8 कंटेनर ले, इसके अंदर टिश्यू पेपर ऐड कर देंगे और सारा रोल इसके अंदर रखते जाएंगे। तो आप इसको जिपलॉक बैग में भी इस तरीके से जो है ना रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और मज़े से एंजॉय करें इस अफ्तार में। तो इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। फिर मिलते एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा की तरह दुआ में ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।